हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 1a स्क्वायर माइनस बी सी, 1b बी स्क्वायर माइनस सी ए, 1c सी स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पर एलिमेंट है। आपके लिए डिटर्मिनेंट को यहाँ पर 0 दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे बेस्ट काम है कि रो ऑपरेशन को यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 में से 1 घटा दूंगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये में से ये घटा दूंगा 0 आ जाएगा। सब जगह आपके लिए 0 आ जाएगा। तो क्या करना है, बस घटा देना है। यानी हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे 3। R1 को यहाँ पर बना लेंगे हम। R1 को क्या बना लेंगे, R1 माइनस R2 ये कर लेंगे। इसी तरीके से हम R2 को बना लेंगे R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। इसी तरीके से हम ये भी बना लेंगे, ये R3 को क्या बना लेंगे, R3 को बना लेंगे R3 माइनस R1। देखिए सब 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए हम आपको समझाते हैं डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। कैसे करेंगे, तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि रो और कॉलम को जोड़ या घटा सकते हैं ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर R1 बदलेगी तो R1 का मान यहाँ पर 1 में से 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही a माइनस बी आ जाएगा तो a माइनस बी आ गया। यहाँ पर ये घटेगा जा करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर मैं लिखूं इसको तो सिंपली लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी सी और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर तो ये हो चुका है। अब इस तरीके से यहाँ पर डिटर्मिनेंट को लिख लेंगे। अब फिर यहाँ पर देखिए R2 बदलेगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ b माइनस सी हो जाएगा। इसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस सी ए और माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए भी हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए, अब R3 की बात करूंगा तो R3 में ये R1 घट जाएगा करके तब भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर C माइनस ए हो जाएगा। इसी तरीके से सी स्क्वायर माइनस ए बी, अब ये घटेगा करके तो माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कॉलम पूरी तरीके से 0 हो गया है। हो गया नहीं हो गया, यहाँ पर एक कॉलम पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर डिटर्मिनेंट की मैं बात करूं तो डिटर्मिनेंट का एक गुण है, क्या है गुण, देखिए अगर एक पूरा कॉलम या पूरी रो अगर 0 हो जाती है तो सारणी का मान भी 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि किसी भी सारणी में एक स्तंभ यानी कॉलम, एक कॉलम या एक रो 0 होती है, यानी उसके प्रत्येक एलिमेंट 0 होंगे, 0 होती है, तो सारणिक का मान क्या होता है, तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। सारणिक का मान, यहाँ पर सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए अगर हम 0 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉलम को अगर हम लेके चलेंगे तो इसका प्रत्येक एलिमेंट, अगर इसकी कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसको हम विस्तार करेंगे तो यहाँ पर कॉलम के करस्पॉन्डिंग अगर विस्तार करें तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा 0 ही आना है। यानी इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपली आप समझ गए होंगे, सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैट्रिक्स को, इस डिटरमिनेंट को खोलूंगा तो पहले 0 लूंगा, 0 के बाद इसके करस्पॉन्डिंग एक रो हटेगी, एक कॉलम हटेगा, ये एलिमेंट इससे गुणा करेगा, ये एलिमेंट इससे गुणा करेगा। अब जो भी गुणा करके आएगा वो 0 से गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए पूरा डिटरमिनेंट जो है 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और ये कई बार आया हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सॉल्व करने लगते हैं, तो सॉल्व नहीं करना है, बस लॉजिकली यहाँ पर आंसर आपके लिए लगाना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर काम करना है। बाकी यहाँ पर आपको लिए आंसर ऐसे करना है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।